नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे मेगा ओपिनियन पोल की। जी हां, छत्तीसगढ़ का मेगा ओपिनियन पोल आ चुका है और बीजेपी का जलवा छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। सर्वे में बीजेपी का 2019 से बेहतर प्रदर्शन नजर आया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी हार होती हुई नजर आ रही है। 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से जलवा बरकरार बीजेपी का यहां पर दिख रहा है। 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको लगातार हम मेगा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार पिछली बार से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस बार 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ एक सीट कांग्रेस के खाते में। एक बार फिर से बीजेपी का जलवा, पीएम मोदी का जलवा बरकरार रहा। और कहीं ना कहीं पिछली बार के प्रदर्शन की अगर हम बात करें, पिछली बार से इस बार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन बताया जा रहा है। और आपने विधानसभा में भी तस्वीरें देखी होंगी कि इस बार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। और अब लोकसभा चुनावों की बारी है। लोकसभा चुनावों में भी ओपिनियन पोल यही दिखा रहा है कि यहां पर 10 सीटें सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। लोग संतुष्ट हैं बीजेपी के काम से, बीजेपी के सरकार से। और अब इस बार कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई बीजेपी और जनता छत्तीसगढ़ की संतुष्ट होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर कांग्रेस की यहां पर बड़ी हार नजर आ रही है। जिस तरह विधानसभा में हार हमने देखी, उससे बड़ी हार यहां पर लोकसभा में हमें देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ी हार मिलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ मात्र एक सीट मिल रही है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में। तो बंपर बढ़त बीजेपी को मिलती नजर आ रही है ओपिनियन पोल में। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की खबरों का जिक्र करेंगे। रायपुर में खेल अलंकरण समारोह हुआ और इस पर अब सियासत गर्मा गई। अलंकरण समारोह में नहीं बुलाने पर महापौर एजाज ढेबर नाराज हो गए और अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। महापौर ने कहा कि अधिकारी संभल कर रहे हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, अगली बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो तैयार रहें। आपको यह भी बता दें कि रायपुर में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ था, जहां सीएम साई ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और यहां पर न्योता नहीं दिया गया महापौर साहब को, जिस वजह से वो नाराज हो गए और चेतावनी देते हुए नजर आए। बाकी चीज़ों में जिस तरीके से एक सरकार का जो प्रोटोकॉल बनता है, उस प्रोटोकॉल में महापौर जो होता है वो शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। और प्रथम व्यक्ति होने के नाते लगभग ऐसे कई सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की अभी हुए हैं जिसमें महापौर को इग्नोर किया गया है। उसमें कई जगह सिर्फ पहला कार्यक्रम नहीं है, इसके पहले भी और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहां पर महापौर के नाम को हटाया गया है, महापौर का नाम ही नहीं लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या ये सबका साथ सबका विकास वाली बात करना चाहते हैं? जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल होता है उसको ये भूल गए हैं। और जो अधिकारी और जो लोग हैं, अभी मैं उन सबको आपके माध्यम से सचेत करना चाहता हूं कि सरकारें आती है और जाती है। हमारी भी सरकार थी, हमने कभी प्रोटोकॉल नहीं खोया, कभी हमेशा हमारे प्रोटोकॉल में हमेशा नगर निगम में जितने भी उस समय विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष जितने भी थे, हमने सबको उसमें स्थान दिया। मगर अभी की सरकार, अभी के जो अधिकारी कर्मचारी ये सब भूल गए हैं। सरकार आते रहती है और जाते रहती है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। इस बार रायपुर में कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय का यह पोस्टर जारी हुआ है। पोस्टर में लिखा है, रायपुर वासी सावधान, इस विकास के साथ विनाश आता है। विकास उपाध्याय का यह पोस्टर जारी किया गया। यह भी आपको बता दें कि इससे पहले लगातार बीजेपी जो है और भी पोस्टर जारी कर चुकी है। और इसी बीच विकास उपाध्याय का यह पोस्टर, जिस पर
लिखा है रायपुर वासी सावधान, इस विकास के साथ विनाश आता है। तो पोस्टर के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। विकास उपाध्याय से पहले बीजेपी ने भूपेश बघेल, शिव डहरिया और ज्योत्सना महंत का पोस्टर जारी किया था। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर ज्योत्सना महंत को लापता बताया था। शिव डहरिया पर जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया था। तो वहीं भूपेश बघेल के पोस्टर में जिहादी गिरोह का झंडा दिखाया था। ये तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें। सबसे पहली विकास उपाध्याय की, जिनका पोस्टर आज जारी किया गया बीजेपी के द्वारा। दूसरा ज्योत्सना महंत, तीसरा शिव डहरिया और चौथे भूपेश बघेल। ये 4 पोस्टर अभी तक बीजेपी के द्वारा जारी किए गए हैं। तो जिन जिन को कांग्रेस मैदान में उतार रही है, उनके लेकर के पोस्टर बीजेपी के द्वारा बनाए जा रहे हैं और एक मैसेज देने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर भी संग्राम हो चुका है। राजनांदगांव प्रत्याशियों के बीच सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हो चुका है। भूपेश बघेल और संतोष पांडे ने किया एक्स पर पोस्ट और लिखा कि संतोष का कुछ फल नहीं होता। तो वहीं संतोष पांडे ने लिखा कि कका को जनता ने फल चखा दिया। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, संतोष पांडे के द्वारा किया गया और उसके बाद जो है बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर यह चुनावी संग्राम शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में कल राशन कार्ड बनवाने का आखिरी दिन है और शासन कार्ड बनाने के लिए जो है, राशन कार्ड बनाने के लिए केंद्रों पर भारी भारी भीड़ देखी गई है। यहाँ महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। महिलाएं जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करती हुई नजर आई। ये तस्वीरें आपके सामने कि कितनी बड़ी बड़ी लंबी कतारें यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आखिरी दिन है कल और उससे पहले सभी राशन कार्ड बनवाने के लिए केंद्रों पर पहुंचे पर भारी भीड़ यहाँ पर नजर आई और घंटों तक इंतजार सभी को अपनी बारी का करना पड़ा। कार्ड बनाने को लेकर कल आखिरी तारीख है और यही वजह है कि लंबी लंबी कतारें खासतौर पे महिलाओं की जो है वो लगी हुई है। अलग अलग जो राशन कार्ड बनाने के जो केंद्र है वहाँ पर पंडरी के थाने के पीछे इस वक्त मौजूद है। यही जगह पूरा भर गई से महफिल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों लग रहा है राशन कार्ड बनाना? राशन लेंगे, चावल खाएंगे, चावल लेके और भी योजनाओं, सरकारी योजनाओं के लिए। हाँ 12:30 बजे आएंगे। 12:30 बजे। 12:30 बजे जी। लेकिन अभी तक बना नहीं। नहीं, अभी तो हम लोग का लाइन नंबर ही नहीं लगा है शायद। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ की खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले एमपी से बड़ी खबर का हम जिक्र करें। यहां पर शाहजहांपुर की बात करें। खनिज अधिकारी पर हमला हुआ है। दरअसल अवैध उत्खनन रोकने गए थे खनिज अधिकारी और उन पर हमला हो गया। अधिकारी की गाड़ी पर पथराव हुआ। विभाग और कंजर समाज के बीच ये विवाद भी हुआ है। बता दें आपको, विवाद में एक व्यक्ति घायल है बुरी तरह से। दलबल के साथ मौके पर अधिकारी पहुंचे थे। काला पीपल तहसील के मोहम्मदपुर मचनई गांव की ये पूरी घटना है। अवैध उत्खनन रोकने के लिए अधिकारियों की टीम पहुंची थी बड़ी संख्या में और इसी बीच जो है पथराव उन पर किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए शाहजहांपुर की, किस तरह से गाड़ियों पर पथराव। विभाग और कंजर समाज के बीच ये विवाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसमें एक व्यक्ति भी बुरी तरह से घायल हुआ है। बता दें आपको, दल बल के साथ मौके पर अधिकारी पहुंचे थे कार्रवाई करने के लिए, पर उसी समय इनके द्वारा हमला बोल दिया गया। अवैध उत्खनन यहाँ पर लगातार जो है जारी है और कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने भी आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रायपुर का जिक्र करते हैं। पुलिस कॉलोनी में हुए कांस्टेबल की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने सुलझा लिया इस पूरे मामले को। महिला की हत्या उसके प्रेमी ने की थी। आरोपी हत्या के लिए मुंबई से फ्लाइट लेकर रायपुर आया। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी जय मुंबई का रहने वाला है और आरोपी के मुताबिक मृतक जॉली सिंह और उसके बीच प्रेम संबंध था। जॉली जय पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। जॉली शादी नहीं करने पर उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की भी धमकी देती थी और उसकी लगातार धमकी, ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर प्रेमी जय ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रची। मुंबई से रायपुर आकर उसकी हत्या कर दी, फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने यूपी से उसे गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर में होली से पहले आबकारी विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देकर भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई। वहीं शराब तस्करी में इस्तेमाल हो रहे 4 गाड़ी को भी जब्त किया गया। वहीं 9 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई इस मामले में। शराब हमने इसमें जब्त की है और अलग अलग प्रकरणों में हमने 9 आरोपियों को जेल भेजा है। ये इसकी कीमत क्या होगी सर पूरी टोटल इस शराब की? ये इसमें हमने 4 वाहन भी जब्त किए हैं और चूंकि अलग अलग प्रांत की शराब है, अलग अलग ब्रांड की शराब है, तो इसका मूल्य लगभग 2 लाख रुपए के आसपास। ये पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया कि इससे पहले भी तस्करी करते थे? ये लगातार छोटी छोटी मात्रा में लाते थे और यहाँ पर विक्रय करते थे। इनसे हमने कड़ी पूछताछ भी की है और आगे भी हम इसको विवेचना कर रहे हैं। तो इन्होंने अपराध स्वीकार किया है कि अन्य प्रांत से शराब लाकर यहाँ विक्रय करते थे। रायपुर में शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का ये बड़ा खुलासा किया। बस से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। डिक्की में ये शराब रखी गई थी। बस ड्राइवर समेत 6 की गिरफ्तारी हुई है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। शिकंजे में शराब तस्कर आ चुके हैं। डिक्की में शराब रख करके ले जा रहे थे। 6 की गिरफ्तारी हुई है, बस ड्राइवर समेत। दिवंगत राजा और पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण होना था और यह कार्यक्रम निरस्त हो गया। नगर परिषद ने कहा कि राजा देवव्रत सिंह की मूर्ति का काम अभी अधूरा है और उनके परिवार से बात करने के बाद ही मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण करने वाले थे। दिवंगत देवव्रत सिंह की धर्मपत्नी विभा सिंह ने कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री को मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी और सीएम साहब को पत्र भी लिखा था। विभा सिंह ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके पति के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। मेरे पति स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है कल, जिसकी सूचना मुझे आज मिली है और मुझे किसी तरीके से ना बताया गया, ना बुलाया गया और ना ही मुझे से कोई कंसर्न ली गई। और लोकसभा प्रत्याशी राजनांदगांव के जो इसका अनावरण कर रहे हैं, उन्होंने वो इतने सीनियर पद पे होते हुए, इतने सीनियर पर्सन होते हुए भी उन्होंने ज़रा सा भी ये नहीं सोचा कि किसी महिला को जिनके पति का स्वर्गवास हुए 2 साल हुए हैं मात्र, उनको इस तरह से पीड़ा देना उचित नहीं है। कवर्धा में साधराम यादव के परिजनों को आर्थिक सहायता मिली है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चेक दिया। परिजनों को 20 लाख रुपए का चेक दिया। साधराम की गला रेतकर हत्या की गई थी और उसके बाद उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी गई है। पहले मैंने 5 लाख रुपए का चेक परिवार को दिया था और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आज 20 लाख रुपए का चेक और भेजा है परिवार के लिए आर्थिक सहयोग का। गरियाबंद में परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली। परीक्षा पर्यवेक्षक ने छात्रा को गलत प्रश्न सेट दे दिया। एग्जाम खराब होने से परेशान हुई छात्रा परीक्षा केंद्र पर बेहोश हो गई। नवापारा सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। उस कमरे में जो पर्यवेक्षक थी मैडम, उनके द्वारा ये छूट हुई थी और इसकी जानकारी मुझ तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाई थी। जब दूसरे दिन पेरेंट्स आए तो मुझे इसकी जानकारी मिली और तुरंत मैंने मैडम जो भी पर्यवेक्षक थे उनको नोटिस दिया इस संबंध में। एक जैसा सेट होने के कारण जब मुझे जानकारी मिली तब मैं उसके सेट एक जैसा है करके उसको चेंज किया गया। यही मेरे से बड़ी गलती हो गई। मेरा फिजिक्स पेपर था, मैं पेपर दिलाने गई थी तो मेरे को पहले बी सेट दिया गया था। उसके बाद मैडम आके बोली आधे घंटे बाद कि आपको गलत सेट दे दिया गया है और उसने मेरा बी सेट ले लिया, जिसका मैं 3-4 क्वेश्चन बना चुकी थी और उसको मैंने पूरा कटवा दिया और उसके बाद उन्होंने ए सेट दिया और बोला कि ये बना लो करके। मैंने उनको बोला कि अगर आप आधा घंटा वेस्ट कर दियो, आप जब मेरे को आधा घंटा दोगे करके, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं देती, तो क्या कर लेगी करके, ज्योति बाला मैडम। और उसके बाद मैंने बनाना चालू किया। मैं जो पेपर था, मैं उतना क्वेश्चन बनने के बाद मैं माइंड में स्ट्रेस आया। और हम मुस्कान के घर में हैं और मुस्कान एक होनहार छात्रा है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 91% से ये पास आउट की थी
जब ये 12वीं बोर्ड परीक्षा का जब पेपर दिलाने गई फिजिक्स का, तो इन्हें बी सेट, जो कि गलत सेट, इसे पकड़ा दिया गया और ये आधे घंटे के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन हल कर ली। तब मैडम आती है और इन्हें कहती है कि आपको गलत सेट दे दिए हैं। तो ये जब समय मांगती है तो इन्हें कहा जाता है कि आपको समय नहीं दिया जाएगा, जबकि इन्हें कायदे से अगर कहा जाए तो ए सेट मिलना था। ए सेट की जगह इन्हें बी सेट पकड़ा दिया गया और ये होनहार छात्रा है, ये पढ़ी लिखी है और बड़ी गंभीरता के साथ जब इसे प्रश्न पत्र मिला तो ये बनाने में जुट गई और क्वेश्चन जो है हल करने में जुट गई। लेकिन आधे घंटे बाद इनको पता चलता है कि मैडम तो इन्हें गलत सेट पकड़ा दी है और जब ये बोलने लगी कि मेरा आधा घंटा बर्बाद हो गया है, तो इन्हें कहा गया कि आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा और उत्तर पुस्तिका पे कांच छाट किया गया, जिससे काफी ज्यादा आहत है। ये होनहार छात्र है, हरिहर स्कूल का ये पूरा मामला है और जिस तरह से वहाँ शिक्षकों की जो लापरवाही हुई है, इससे ये काफी डर गई और ये बेहोश वहां पर हो गई थी। आप बेहोश हो गए थे? हाँ। आपको टाइम दिया गया? टाइम मिला वहां पर पेपर बनाने का? नहीं। ए सेट की जगह आपको पहले कौन सा सेट दिया गया था? बी। तो ये होनहार छात्र है। कहते हैं कि एग्जाम के समय में बच्चों को किसी तरह से दबाव नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं रहना चाहिए और एक छात्र के लिए एक एक मिनट भी काफी कीमती होता है। हालांकि बेहद ही गंभीर मामला है, इसमें जांच होना चाहिए। जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होता है ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए राजीव नवापारा गरियाबंद से शेख इमरान। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।